Hello children, how are you? Let us continue our journey with chapter 4 of class 12 history, that is thinkers, beliefs and buildings, which can be also termed as the name of the chapter has been changed in the new curriculum. The chapter is the history of Buddhism, Sanchi Stupa. So let us continue our journey with this chapter. In my previous section or in my previous video, I have discussed about Buddha and his teachings, how Buddha attained enlightenment, what was the main features of his early lives, and so many things we have discussed about Lord Buddha. Now in this video, we will discuss about the followers of Buddha, why the Buddhism spread, that means why so many people adopted Buddhism, क्यों बहुत सारे लोगों ने उसे follow किया, and we will also discuss about stupas and why the stupas were built. So first of all, let us concentrate and read about the followers of Buddha. Last segment में हमने पढ़ा था, अपने last video में मैंने तुम लोगों को बताया भी था कि the teachings of Buddha, to a great extent, these teachings were related to the common people. In fact, you may say that the teachings of Buddha was very much appealing to the common people, and that's why so many people were fascinated towards Buddhism. और इसीलिए बहुत सारे followers भी बने Buddhism के. It spread not only in India but all over the world. और जगह जगह से world के different parts से the followers of Buddhism came and they lived in a place that was called Sangha. That means the place where the followers of Buddhism were living, that place was known as Sangha. And the monks and the nuns, जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स होते थे, मेल फॉलोअर्स को मॉन्क्स कहा जाता था एंड फीमेल्स को नन्स, दे वेर ऑल्सो नोन एज भिक्षुज एंड भिक्षुनीज. उनको भिक्षुज और भिक्षुनीज कहा जाता था. दैट मीन्स दे वेर कॉल्ड भिक्षुज एंड भिक्षुनीज. सो द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा had to live at a place that was known as Sangha, and they were called bhikkhus and bhikkhunis. Now his followers, whenever any person decided that he had to adopt Buddhism, जैसे ही कोई व्यक्ति डिसाइड करता है कि उसे बुद्धिज्म को फॉलो करना है, then he had to accept some norms. There was some norms for a person who was ready to accept Buddhism. यदि कोई बुद्धिज्म एक्सेप्ट करता था, भिक्षुज या भिक्षुनीज बनना चाहे, तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे विच ही हैड टू फॉलो. जैसे उसमें सबसे पहला और बेसिक चीज था विच वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए भिक्षु और भिक्षुनीज, जो कि एक मॉन्क या नन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि हिज फॉलोअर्स हैड टू लीड अ सिंपल लाइफ. मीन्स रेनंसिएशन, दे हैव टू रेनाउंस देमसेल्फ. उनको एक सिंपल लाइफ जीने की शपथ लेनी होती थी. उनको एक शपथ लेनी होती थी कि दैट दे विल लीव अ सिंपल लाइफ, दे विल लीव अवे द लग्जरी, द कंफर्ट्स ऑफ द डेली लाइफ, एंड दे विल लिव अ सिंपल लाइफ, एंड दे हैड टू लिव ऑन आल्म्स. उन्हें आल्म्स पे रहना होगा. आल्म्स मीन्स होता है चैरिटी. चैरिटी मीन्स दान पे रहना होगा. सो व्हेनेवर एनी पर्सन डिसाइडेड टू बी द फॉलोवर ऑफ बुद्धा, उसे कुछ नॉर्म्स फॉलो करने होते थे, जिसमें पहला नॉर्म होता था कि उसे संघ में आना होगा. दूसरा सबसे बेसिक नॉर्म्स होता था कि हैड टू लिव अ सिंपल लाइफ, और उसे आल्म्स मीन्स चैरिटी पे डिपेंड करना होगा. इसलिए हम देखते हैं कि मेनी बुद्धिस्ट मॉन्क्स, दे हैड ओनली प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास कुछ नहीं होता. दे हैड ए सिंगल बाउल, एक कटोरा लेकर घूमते थे और उसी में वो चैरिटी लेते थे. और चैरिटी भी ऐसा नहीं कि एक बार में बहुत सारा ले लिए, चैरिटी में भी वो उतना ही लेते थे जितने उन्हें ज़रूरत होती थी. यदि ज़्यादा मिल भी जाए तो दे यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग द फेलो मॉन्क्स, उन्हें बांट देना पड़ता था. इसका पीछे सेंस यही था कि व्हेनेवर यू डिसाइड योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू बी द फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, यदि जैसे ही आप डिसाइड करते हो कि आपको बुद्धिज्म को फॉलो करना है, तो आपको जीवन की सारी लग्जरी को छोड़ देनी होगी. आपको केवल अपने जीवन यापन के लिए भोजन करना होगा, वो भी चैरिटी. यू हैव टू गेट चैरिटी. इसीलिए भिक्षुज और भिक्षुनीज वर्ड से भी डिस्क्राइब होता है, दे हैव टू डिपेंड अपॉन चैरिटी. थर्ड, आप ये जान जाओ कि इनिशियली शुरुआत में women were not allowed into sanghas.
बुद्धिस्ट जो संघ होते थे उसमें औरतों का प्रवेश निषेध था। बुद्ध ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया था कि वीमेन कुड ऑल्सो बिकम द नन्स। सो वीमेन वेयर इनिशियली नॉट अलाउड इन टू द संघा, बट लेटर ऑन, बाद के दिनों में वीमेन वेयर अलाउड इन संघा ऑन रिक्वेस्ट ऑफ आनंद। बुद्ध के एक बड़े ही फेमस डिसाइपल हुए, शिष्य हुए, जिनका नाम था आनंद। कभी कभी क्वेश्चंस में भी आता है कि हु वाज द मोस्ट डियर और हु वाज द डियरेस्ट डिसाइपल ऑफ बुद्ध। बुद्ध के डियरेस्ट डिसाइपल कौन थे? तो ही वाज आनंद। आनंद के रिक्वेस्ट पे बुद्ध ने अलाउ किया, भगवान बुद्ध ने अलाउ किया कि नाउ वीमेन कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ संघ, एंड नाउ दिस ओपन द डोर फॉर भिखुनीज, और भिखुनीज भी आने लगी, along with monks, nuns भी अब संघ में उनका भी प्रवेश होने लगा। एंड द फर्स्ट women टू बिकम अ नन, जो पहली औरत जिसने दीक्षा प्राप्त की थी बुद्धिज्म की, द फर्स्ट women who become the nun was महाप्रजापति गौतमी। her name was महाप्रजापति गौतमी first. So the first lady to adopt Buddhism, mind it, it can also be asked as a one-liner question कि who was the first lady to become a nun? The first lady to become a nun or to become a Buddhist was Mahaprajapati Gautami, and you should know that she was the foster mother of Lord Buddha. ये Lord Buddha की foster mother भी थी। तो she became the first lady to become a nun. So Mahaprajapati Gautami was the first lady to adopt Buddhism. And these female bhikkhunis, जब एक बार इनकी एंट्री स्टार्ट हुई तो many women came to the sanghas, and these female bhikkhunis were called theri. It is also a very important question कि female bhikkhunis को क्या कहा जाता था? तो they were called theri. Female bhikkhunis were called theri. And Buddha has got his followers from every section of the society. हर एक सोसाइटी का हर एक स्ट्रेटा, एवरी स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी से इनके फॉलोवर्स आते थे, चाहे वो राजा हो, जमींदार हो, छोटे लोग हो, गरीब हो, अमीर हो। एवरी बुद्धा गॉट हिज फॉलोवर्स फ्रॉम एवरी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एंड सून बुद्धिज्म स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया, बेटर टू से इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ द क्वेश्चन इज कि what was the reasons behind the spread of Buddhism? Why so many people followed Buddhism? आखिर क्या था ऐसा बुद्धिज्म में कि इतने सारे लोगों ने इसे फॉलो किया? कुछ तो होगा। So now come to the point कि what were the reasons behind the spread of Buddhism, or reasons that contributed in spread of Buddhism. The first thing you should know that Buddhism was very much appealing to the people. This religion was very much appealing. Why it was appealing? See, what happens कि any subjects become appealing when any subjects become appealing when it is being explained in a better way. जितने अच्छे टीचर होंगे उतना बढ़िया वो सब्जेक्ट आपको लगेगा। कोई भी सब्जेक्ट भारी नहीं होता है। तो सेम थिंग अप्लाइज विद द केस ऑफ रिलीजन ऑल्सो। बुद्धा हैज गॉट अ कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, ही हैज गॉट द इन्फ्लुएंशियल पावर्स, और इसके अलावा उनकी जो टीचिंग्स थी, दे वेर वेरी मच रिलेटेड टू द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। इवन दे वेर टचिंग द इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द लोएस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सो कॉल्ड लोएस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसलिए उनकी टीचिंग्स जो थी, दैट दोज टीचिंग सीम्स टू बी वेरी मच अपीलिंग टू द पीपल, एंड दैट्स वाई सो मेनी पीपल वेर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बुद्धिज्म। सेकेंड था कि मेनी पीपल एट दैट टाइम वेर डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस। उस समय जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट कर रही थी, वी नो दैट कि पूरे समाज को उस समय ब्राह्मणवाद ने जकड़ा हुआ था। द ब्राह्मणिकल थॉट्स एंड आइडियाज वेर स्प्रेड ऑल ओवर द सोसाइटी, जिसमें बहुत सारी उस समय ब्राह्मणिकल थॉट्स में भी, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस में भी बहुत सारी डिस्पैरिटीज आ चुकी थी, बहुत सारे लेकुनाज आ चुके थे, एंड दैट्स वाई the people were not that much satisfied with the religious existing practices. जैसे ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या कर रखी थी, अपने हिसाब से ऊंच नीच का भेदभाव बना रखा था। So the common people were not satisfied with the existing religious practices, और वैसे में when they got Buddhism, उनको एक ray of hope लगा, and they got attracted towards it. Next one is Many were confused from the rapid social changes. सोसाइटी में उस समय बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे,
चेंजेस में सोसाइटी में लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि किसको अब क्या करना है। ब्राह्मण बहुत सारी बातें बोलते थे, बहुत सारे धर्म सूत्रास और मनुस्मृति का दुहाई देकर वो बहुत सारी ऐसी चीजें लोगों को बताते थे कि पीपुल बिकम वेरी मच कंफ्यूज्ड, एंड दैट्स व्हाई अमॉन्ग दिस कंडीशन ऑफ डायलेमा, ये डायलेमा का कंडीशन क्रिएट हुआ लोगों के बीच में। उसमें व्हेन बुद्धा केम, उनकी टीचिंग्स इतनी सिंपल होती थी, इतनी ग्रैस्पिंग होती थी कि पीपुल बिकेम हिज फॉलोअर्स। नेक्स्ट इज, in Buddhism there was no superiority of birth, means no privileges based upon birth. याद करो, when varna system was there according to brahmanical thoughts, varna system में क्या था, शुरुआत में वर्ण का आधार कर्म होता था, कर्म के आधार कोई अनुसार कोई क्षत्रिय होता था, कोई वैश्य, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वर्णा सिस्टम में बहुत सारी कमियां आती गई। उसका बाद उसमें जन्म का आधार पे ही वर्ण का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा कि इफ अ पर्सन बोर्न इन द फैमिली ऑफ ए शूद्रा, नो मैटर हाउ मच टैलेंटेड ही इज, ही कैनॉट रीड और राइट, क्योंकि पढ़ने और लिखने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था। सो बुद्धिज्म में देयर वाज नो सुपीरियरिटी टू द बर्थ, जन्म के आधार पे किसी को सुपीरियर नहीं माना जा सकता था। इक्वलिटी वाज गिवन टू ईच एंड एवरीवन। This also attracted many people towards Buddhism. Next था metta. Metta is a Buddhist word that means fellowship and karuna, compassion. Fellowship और compassion जो था, इसको importance दिया गया बुद्धिज्म में। भाईचारे को बढ़ावा दिया गया, दूसरों के प्रति दया, करुणा, काइंडनेस, ऐसे थॉट्स को डेवलप किया गया। बताया गया कि एज ए ह्यूमन बीइंग इट्स आवर ड्यूटी टू ट्रीट द अदर ह्यूमन बीइंग in a kind manner, उनके प्रति compassionate रहना है। So this also attracted the people, and the most important thing was in this religion, that means in Buddhism, the respect was given to youngers and weakers, even you may say weakest section of the society को respect दिया गया, उन्हें सम्मान दिया गया, importance दिया गया, and that's why many people became attracted towards Buddhism. So these were the factors behind the spread of Buddhism and why the people followed Buddhism. अब आते हैं अपने next topic, that is point number 7, that is stupas. स्तूपास के बारे में पढ़ते हैं कि इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर सांची स्तूप के बारे में पढ़ा था कि स्तूपा आखिर होता क्या है। लेट अस हैव अ रिकैप कि व्हाट इज स्तूपा। स्तूपा कहते हैं कि इट इज ए माउंड लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा स्तूपा मतलब माउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम्प लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें लोग जिसका यूज करते थे, उसमें जो मॉन्क्स होते थे दे यूज टू बी गो देयर एंड मेडिटेशन के लिए उनका यूज किया जाता था। तो सो मेनी स्तूपास वेयर बिल्ट इन इंडिया, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट विद द बुद्धिज्म। तो स्तूपास के बारे में जानते हैं। फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम सम प्लेसेस आर रिगार्डेड एज सेक्रेड। बहुत प्रारंभ से ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जिनको हम सेक्रेड मानते हैं, होली मानते हैं, पवित्र मानते हैं। उन जगहों की कुछ स्पेशल फीचर्स होती हैं। स्पेशल फीचर्स क्या होती हैं कि वो जो जगह होते हैं जिसे हम सेक्रेड मानते हैं, वहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के ट्रीज होंगे, रॉक्स होंगे, या फिर उसकी इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी होगी। जैसे आज भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, पिलग्रिमेज हैं, जहाँ पर आप जाओगे तो यू विल फाइंड अ ग्रेट नेचुरल ब्यूटी ओवर देयर। केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, सो मेनी प्लेसेस आर देयर जहां आप जाओगे तो these are considered to be the sacred places. इन sacred places की फीचर्स होती हैं कि वहाँ नेचुरल ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा होती है, कुछ स्पेशल ट्रीज पाए जाते हैं, एंड these sites were attached to shrines. इन साइट्स में, ऐसे ही प्लेसेस से श्राइन्स जुड़े होते थे। श्राइन्स मठ को कहते हैं, श्राइन्स जुड़े होते थे और इन श्राइन्स को चैत्याज कहा जाता था। These shrines were known as चैत्याज। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ऐसे बहुत सारे चैत्याज के बारे में चर्चा है। सो मेनी चैत्याज आर मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। और आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ बुद्धास निबना, बुद्ध के निबना होता है जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। उनको डेथ नहीं कहा जाता है, जनरली मरने के बाद लोगों को जलाया जाता है। बुद्ध के बारे में माना जाता है ही अटेंड निबना मीन्स अचानक से एक फायर आया और बुद्ध डिसअपियर्ड हो गए। सो दैट इज कॉल्ड निबना। तो व्हेन आफ्टर द निबना ऑफ बुद्ध 200 ईयर्स के बाद
राजा अशोक ने पिलर्स मीन्स स्तूपास बिल्ड करने के आदेश दिए। जब पिलर्स बनाने के आदेश दिए उन खास जगहों पे, उन सेक्रेट प्लेसेस पे, तब जाके लोगों को पता चला कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दोज प्लेसेस। लाइक जैसे बुद्ध का जन्म जहां हुआ था, बर्थ प्लेस लुम्बिनी, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, दैट मीन्स द प्लेस वेयर ही गॉट इनलाइटमेंट, दैट इज बोध गया। देन फर्स्ट सरमन, पहला जब उपदेश दिया बुद्ध ने जिस जगह पे, वो जगह कहलाया सारनाथ। एंड वेयर ही गॉट निबना, जहां बुद्ध को निबना की प्राप्ति हुई, दैट इज कॉल्ड कुशीनगर। कभी कभी क्वेश्चन आता है वन लाइनर में कि नेम द प्लेस वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon, that is Sarnath. The place where Buddha got the Nibbana, that is the Kushinagar. Birthplace of Buddha, that is Lumbini. And the place where he got enlightened, that is Bodh Gaya. So when King Ashok gave orders to build stupas over there, then these stupas were built. यहाँ पर अशोक ने स्तूपास बनाया ताकि आने वाले दिनों में द कमिंग जनरेशंस विल नो अबाउट बुद्धा। अब वाई वेयर स्तूपास बिल्ड, क्यों बनाया गया ये स्तूपा, इसके पीछे भी रीजंस थे। पहले स्तूपा होता क्या है कि इट इज अ प्लेस, जैसा कि मैंने बताया कि स्तूपा इज अ प्लेस, माउंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर लोग मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं। और इसके अलावा स्तूपास आर प्लेस वेयर द रेलिक्स, रेलिक्स मीन्स होता है रिमेन्स, जो बुद्ध से रिलेटेड जो रिमेन्स है, अवशेष है, उनको रखा जाता है उन स्तूपास में। तो इन ऑर्डर टू कीप द रेलिक्स ऑफ बुद्धा सेफ, so that the coming generation could know about Buddha and get inspiration from them, these stupas were built. And this tradition of erecting stupa is not new in India. बुद्ध से पहले भी स्तूपास इरेक्ट करने के ट्रेडिशंस थे, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी स्तूपास को मिली बुद्धिज्म के द्वारा, क्योंकि बुद्धिज्म के अंतर्गत बहुत सारे राजाओं ने बहुत सारे स्तूपास का निर्माण कराया। जैसे अकॉर्डिंग टू ए टेक्स्ट, एक किताब लिखी गई जिसका नाम था अशोक वदना, सम्राट अशोक के नाम पे इस किताब का नाम है अशोक वदना, विच इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। इस किताब में बताया गया है कि किंग अशोक डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शंस ऑफ द रेलिक्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध के जो भी रिमेन्स थे, उनकी बहुत सारी सामान थी जो वो यूज करते थे, और बहुत सारे जो रेलिक्स थे उसको अशोक ने बहुत इंपॉर्टेंट टाउन्स जो थे वहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ऑर्डर दिया कि उन रेलिक्स जहां जहां पर गए हैं वहां स्तूपा बनाया जाए। और इस तरह से द कंट्रीब्यूशन ऑफ अशोक इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म एंड प्रिजर्विंग द रेलिक्स ऑफ बुद्धा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस तरह से आने वाली जनरेशन में हम जान पाए उसके बारे में। एंड दैट्स व्हाई स्तूपास वेयर कंस्ट्रक्टेड। जैसे आज भी भारत में मेन स्तूपास कैन बी फाउंड एट भरूच, सांची एंड सारनाथ। मैप वर्क में भी ये क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द प्लेसेस ऑन द मैप ऑफ इंडिया जहां मेन स्तूपास पाए जाते हैं। देयर आर 3 मेन स्तूपास, भरूच, सांची एंड सारनाथ। और इस तरह से स्तूपा को बिल्ड किया गया। सो नाउ इन दिस सेगमेंट ऑफ द वीडियो, इन दिस वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया बुद्धास के फॉलोअर्स के बारे में, कैसे बुद्धा के फॉलोअर ऑल ओवर द वर्ल्ड आते थे, जिस जगह पे रहते थे उसको संघ कहा जाता था। भिक्षुस एंड भिक्षुनीज वेर द टर्म गिवन टू द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। शुरुआत में इनिशियली विमेन वेयर नॉट अलाउड टू संघ, बाद में औरतों को अलाउ किया गया। किसके रिक्वेस्ट पे? तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डियरेस्ट डिसाइपल ऑफ बुद्धा, जिसका नाम था आनंद। और इसके बाद औरतों की एंट्री हुई आनंद के रिक्वेस्ट के बाद। और फर्स्ट लेडी टू बिकम द बुद्धिस्ट मॉन्क वाज महाप्रजापति गौतमी, जो कि बुद्धा की फॉस्टर मदर भी थी। इसके अलावा हमने जाना कि वाई बुद्धिज्म स्प्रेड, व्हाट वेर द रीजंस, क्यों रीजन था स्प्रेड का। तो ये काफी सिंपल रिलीजन था, काफी अपीलिंग था। गौतम बुद्ध की जो पर्सनैलिटी थी, उनकी जो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, तो जो इन्फ्लुएंशियल उनका पर्सनैलिटी था, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर बिहाइंड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। इसके अलावा जो इक्वालिटी की बात कही कि बुद्धिज्म में, दैट आल्सो अपील्ड द पीपुल। फिर हमने स्तूपास के बारे में जाना कि स्तूपास क्या होते थे, जहां बुद्धास के रेलिक्स को रखा जाता था, और कैसे स्तूपास का निर्माण हुआ, जिसमें व्हाट वाज द रोल ऑफ अशोक, विथ स्पेशल रेफरेंस सम्राट अशोक का बहुत बड़ा रोल था इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास, और क्यों ये स्तूपा बनाए गए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कुछ और चीजें बुद्धिज्म से रिलेटेड, स्तूपास से रिलेटेड। टिल देन, हैव ए नाइस डे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स,
You can contact me on my personal number, that is 93341 74065. Thank you. Have a nice day once again.